ये छात्र हित की लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश के एक भविष्य है और भविष्य का बचाने के लिए हम लोगों को सबको मिलकर सड़क पे उतरना पड़ेगा। जिस दिन हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, हम उसको लाठी के रूप में नहीं, उसको सम्मान के रूप में लेते हैं और एक एक लाठी का हिसाब यही युवा एक क्रांति के रूप में 2025 में उनको जरूर देंगे। ये जो बीपीएससी स्टूडेंट जो अपनी इतना मेहनत करते हैं, दिन रात तैयारी में लगाते हैं, उसको पता चल रहा है कि लेवल यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से उठने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यही दिखाना है आयोग को कि तेरे मुंह पे बहुत बड़ा चमाटा है। ये क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन नोट को नहीं जलाया गया, उन आंसर की को नहीं, ये उन लोगों को जलाया गया जो जिस मानसिकता से ये क्वेश्चन को तैयार किए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं और एक तरफ यहाँ पे गर्दनी बाग में आकर के थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए आकर के यहाँ पे देख लेते कि युवा का किस तरह से दुर्गति हो रही है। ये पूछिए मुख्यमंत्री जी से, जहाँ आप कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही ना नारा मोदी जी दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नारा से संबोधन करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मनु परमार कहाँ के हैं और कहाँ से क्या डील हो रही है। नहीं, मनु परमार के कंधे पे बंदूक रख करके ये डबल इंजन की सरकार चाल चलने में लगी हुई है। बेटियों की सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ इस बेटियों के ऊपर लाठी बरसाने का काम करते हैं, क्योंकि ये सत्ता में अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि आखिर शिक्षा होती क्या है। अब सत्ता में शिक्षा लोगों की, शिक्षित लोगों की जरूरत है। बीपीएससी प्रदर्शन का आज 23वां दिन है, रात के 8 बज रहे हैं। अभी प्रदर्शनकारियों का यहाँ पे भीड़ है। आप यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन पेपर को भी जलाया गया, आंसर की को जलाया गया और हमारे साथ जो नेत्री हैं, आप इनके बारे में बता दें कि आप जब रील स्क्रॉल करते होंगे ना, तो हर 3 में से 1 रील अभी इनका दिख रहा होगा। ये वही हैं जो वाटर कैनन के सामने आके खड़ी हो गई उस लड़ाई के लिए, जो स्टूडेंट के लिए आवाज़ बन के सामने आई हैं। आप स्टूडेंट का आवाज़ बन के सीधे सामने आई हैं, क्या कुछ कहें? जी, ये छात्र हित की लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश के एक भविष्य है और भविष्य का बचाने के लिए हम लोगों को सबको मिलकर सड़क पे उतरना पड़ेगा। आप पे लाठीचार्ज हुई, वाटर कैन का इस्तेमाल हुआ, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी जी। किस तरह की इसको बर्बरता मानेंगे आप सरकार? देखिए, ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, हम उसको लाठी के रूप में नहीं, उसको सम्मान के रूप में लेते हैं और एक एक लाठी का हिसाब यही युवा एक क्रांति के रूप में 2025 में उनको जरूर देंगे। आज मतलब आंसर की और क्वेश्चन पेपर जलाया गया, क्या मकसद था? क्योंकि ये जान रहे हैं आपको 4 तारीख को जिस तरह से पेपर लिया गया है, ये क्वेश्चन किस लेवल का था, इसका स्टैंडर्ड क्या था। ये जो बीपीएससी स्टूडेंट जो अपनी इतना मेहनत करते हैं, दिन रात तैयारी में लगाते हैं, उसको पता चल रहा है कि लेवल यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से उठने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यही दिखाना है आयोग को कि तेरे मुँह पे बहुत बड़ा चमाटा है। ये क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन नोट को नहीं जलाया गया, उन आंसर की को नहीं, ये उन लोगों को जलाया गया जो जिस मानसिकता से ये क्वेश्चन को तैयार किए थे और आंसर की निकाल करके दिखा रहे हैं। ये उसमें से 3 गो आंसर को, जो एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिए, अब बोले 3 नंबर दिया जाएगा। तो ये सब उनकी काली, ये लोग जितना अपनी करतूतों को ढकने का काम कर रहे हैं, तो ये पूरा निकल रहा है धीरे धीरे। तो नहीं है ना, ये तो डिक्टेटरशिप मानी जाएगी एक तरह से सरकार की। मैं वही चीज़ कह रही हूँ, जिस पे उनको अपनी आवाज़ लगानी चाहिए, उस पे तो आवाज़ नहीं लगा रहे हो, तो मौन बैठे हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। तो हम लोग अपने तरीके से उनको जगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं और एक तरफ यहाँ पे गर्दनी बाग में आकर के थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए आकर के यहाँ पे देख लेते कि युवा का किस तरह से दुर्गति हो रही है। महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके साथ जो बर्बरता हुई, पूरे बिहार नहीं पूरे भारत ने देखा होगा। आपको रोड पे घसीटा गया, क्या यही महिला का सम्मान है बिहार में? ये पूछिए मुख्यमंत्री जी से, जहां आप कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही ना नारा मोदी जी दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नारा से संबोधन करते हैं, तो हम उसी देश की इस बेटी हैं। लेकिन उनको मैं इतना कहना चाहूँगी, इन लोगों को डबल इंजन की सरकार, एक को नहीं, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि ये लोगों की संलिप्तता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मनु परमार कहाँ के हैं और कहाँ से क्या डील हो रही है। नहीं, मनु परमार के कंधे पे बंदूक रख करके ये डबल इंजन की सरकार चाल चलने में लगी हुई है। लेकिन ये चाल ज़्यादा दिन उनकी चलेगी नहीं। बेटियों की सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ इस बेटियों के ऊपर लाठी बरसाने का काम करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। बताइए, ये लोकतांत्रिक देश में अगर हम लोग सवाल पूछने जा रहे शांतिपूर्ण तरीके से, तो क्या ये गलत है? क्या हम लोगों ने कोई क्राइम किया था या कोई क्रिमिनल है हम लोग, या पहले से कोई ऐसा हम लोगों के ऊपर कोई मामला दर्ज था जिसके कारण उनको लाठी चार्ज करना पड़ा या उठाना पड़ा, घसीटना पड़ा? हम लोग उसी बिहार के वासी हैं जहाँ से
ना जाने कितने विद्वान लोग उपजे हैं। वही बिहार के धरती से हमारे युवा भाई लोग का जो आज कितना पद पे जाके एसडीएम बनते, कितना आज ऑफिसर बनते, कितने अपने माँ बाप का सपना पूरा करते। आज वो बच्चे सड़क पे उतर के योग्य लोगों की योग्यता आयोग और सरकार नहीं पहचान रही बिल्कुल, क्योंकि ये सत्ता में अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि आखिर शिक्षा होती क्या है। अब सत्ता में शिक्षा लोगों की शिक्षित लोगों की जरूरत है, क्योंकि अनपढ़ लोग रहेंगे तो अनपढ़ पढ़ाई की भाषा वो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए सत्ता में शिक्षित लोग होना जरूरी है। और इसीलिए बस जो गरीब घर के बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे इतने ठंड में और दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर के अडिग हैं। इनकी दर्द, इनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रियंका जी कब तक साथ देंगे छात्रों का? जब तक हमारे भाई बहनों की मांग पूरा नहीं हो जाती है तब तक ये प्रियंका झा यहाँ पे खड़ी है। चलिए, जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ रहेंगे। 23 दिन से ये लगातार मांग कर रहे हैं। अब हिम्मत अभी तक नहीं टूटा है। रात के 8 बज रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कड़ाके की ठंड में 9.10 डिग्री का भी टेम्परेचर होगा, लेकिन इस ठंड में भी लोग यहाँ हैं, यहीं सोते हैं। और लगातार आगे और कितना दिन सोना पड़ेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं और लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इनकी एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। जो 9 से 11 और सेंटर बचे हैं उसको भी कैंसिल करके वहाँ पर भी री एग्ज़ाम लिया जाए। बाकी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। अब हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।